हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स में कन्फॉर्मल मैपिंग के बाद हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दे रखी है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मोवियस फंक्शन में। ओके, कन्फॉर्मल मैपिंग में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड टू बी कन्फॉर्मल इज दैट एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब आपको एक थ्योरम दे रखी है जिसमें अगर एफ जेड को हम कन्फॉर्मल कंसिडर करते हैं तो वी हैव टू फाइंड दैट एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक। ओके, तो हमने नेसेसरी कंडीशन को स्टडी कर लिया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या कंसिडर कर लिया, एफ लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस में आईटा वी लेते हो, वेयर यू आपका एक्स वाई का फंक्शन है एंड वी बी है। बोथ डिफाइंड कन्फॉर्मल, वाई? क्योंकि हमने एफ ऑफ जेड जो है वो कन्फॉर्मल ले रखा है। अब हमने एफ जेड कन्फॉर्मल मान रखा है तो दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि फ़ंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है। तो एनालिटिक फंक्शन को प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन में हमने फंक्शन को डेरिवेटिव एनालिटिक कंसीडर किया था और कन्फॉर्मल दिखाया था। दैट मीन्स कन्फॉर्मल में क्या दिखाया था, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि कन्फॉर्मल में दोनों जो प्लेन थे जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में जो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही थी उन दोनों के बीच का जो एंगल था वो सेम था। अगर एंगल सेम होता है तो दोनों कर्व्स जो हमारी क्या कहलाती है, कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। वो मैपिंग जो बनती है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में कन्फॉर्मल कहलाती है। ओके, तो अब हम सफिशिएंट कंडीशन में क्या पढ़ेंगे कि कन्फॉर्मल कंसीडर कर रखा है एफ ऑफ जेड को, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक है। अगर हम एनालिटिक फंक्शन के लिए कोची रिमान कंडीशंस को सेटिस्फाई करा देते हैं, सी आर कंडीशंस को सेटिस्फाई करा देते हैं, तो देन वी कैन से दैट एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो देखिए इसके लिए हमने डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माना। जेड कैसे माना, यू प्लस में आईटा वी। यू आपका एक्स वाई का फंक्शन है, वी आपका एक्स वाई का है। ठीक है, अगर आपका एफ जेड जो है वो एनालिटिक है तो एफ जेड यू और वी दो फंक्शन से बना है तो वो भी दोनों क्या होंगे, कन्फॉर्मल होंगे, क्योंकि एफ ऑफ जेड आपने क्या मान रखा है, कन्फॉर्मल मान रखा है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या ले लिया, एक मैप ले लिया जो जेड से प्लेन से किस में था, डब्ल्यू प्लेन में। आपने ले लिया डी अल्फ़ा और डी बीटा बी द लाइन एलिमेंट लिए, डी अल्फ़ा इन किस में, जेड प्लेन में, और डी बीटा डब्ल्यू प्लेन में। ओके, तो जेड प्लेन का जो डी अल्फ़ा था मैंने कैसे माना, जेड प्लेन में एक्सिस जो ले रखी थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रखी है आपने। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रखी है। तो देखिए इसमें डी अल्फ़ा इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी वाई का स्क्वायर, और डब्ल्यू प्लेन में मैंने डी बीटा, इसमें एक्सिस यू और वी मान रखी है, तो डी बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू का स्क्वायर प्लस में डी वी का स्क्वायर। ओके, मैं डी यू को क्या लिख सकती हूँ, कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में कर्ल यू अपॉन में कर्ल वाई इंटू में डी वाई लिख सकती हूँ। ऐसे में किसको लिख सकती हूँ, वी को लिख सकती हूँ, कर्ल यू अपॉन में वी अपॉन में कर्ल एक्स डी एक्स प्लस में कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई डी वाई। ओके, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के किस में डाल दिया, सेकंड में डाल दिया। ठीक है, ये मेरी सेकंड कंडीशन थी, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। ओके, सेकंड में डाला मैंने, सेकंड में डाला, इनका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आई। ओके, सिंस द मैपिंग इज़ कन्फॉर्मल, मैपिंग क्या है आपका, कन्फॉर्मल है, तो देयरफॉर द रेशियो कन्फॉर्मल अगर मैपिंग है तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन पे आपका क्या डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। यहाँ से ये किसके लिए था, डी बीटा, इसको 1 रखा, इसके अपोन में, इसके अपोन में 1 रखा, इसके अपोन में क्या रखा, 0। ठीक है, हमने क्या किया, कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हमने पहले क्या उठा लिया, इन दोनों को उठा लिया। ठीक है, दोनों को उठाया, दोनों को उठाने के बाद उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में जो बच गया था उसको उठा लिया। ठीक है, लिख लिया, हमने टर्म्स को ट्रांसपोज किया, सेकंड में से उधर लेके गए। अच्छा, इसको क्या कर दिया हमने, कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स अपॉन इंटू में कर्ल यू अपॉन में कर्ल वाई, तो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स और कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई ले ली इधर। ओके, हमने ये जो चीज़ थी फ्रैक्शन में लिख दी, दोनों किसके बराबर मान लिया, लैम्डा के बराबर। एक बार मैंने लैम्डा के बराबर ये चीज़ रखी, एक बार लैम्डा के बराबर ये रखी। ओके, इस कंडीशन को किसका नाम दे दिया, थर्ड का दे दिया।
ठीक है। मैंने यहाँ से जब मैं इसको इसके बराबर रखूँगी तो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स को क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स ऑफ कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई। ऐसे ही जब इसको रखेंगे कर्ल वी अपॉन में कर्ल एक्स तो इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ कर्ल यू अपॉन में कर्ल वाई। ठीक है, अब इनको हमने कहाँ पे, जो सेकंड जो कंडीशन थी, फर्स्ट जो कंडीशन मैंने मान रखी थी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, उसमें डाल दिया। फर्स्ट कंडीशन आपके पास देखिए ये थी, कौन सी थी, कर्ल स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल वी अपॉन में कर्ल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई का होल स्क्वायर प्लस में कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई का होल स्क्वायर। मैंने इसमें इन दोनों की क्या रख दी, वैल्यू रख दी। ओके, वैल्यू रखने के बाद मैंने सॉल्व किया। यहाँ से मेरे पास एक कॉमन आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हम इस चीज़ को इक्वल ले नहीं सकते, हमने इनको ले लिया तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 1। अब देखिए हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यू आई है, तो हमने लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट 1 डाली। अगर आप इसमें 1 डालते हैं, कौन सी कंडीशन में, इसमें डालते हो इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, अगर 1 डालते हो तो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई, और इसकी जगह डालते हो तो कर्ल वी अपॉन में कर्ल एक्स इज इक्वल टू माइनस का कर्ल यू अपॉन में कर्ल वाई। तो देखो इसने क्या कर दिया, सी आर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, और आपका यू एक्स एफ ऑफ जेड क्या बन गया, एनालिटिक बन गया। ठीक है, सेकेंडली हम क्या डालेंगे, -1 डालेंगे। जब हमने -1 डाला तो देखो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स, ये तो नेगेटिव बन गया, ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव। हमने क्या कर दिया, इस माइनस को अंदर डाल दिया। ठीक है, अंदर डाल दिया तो वहाँ पे हमारा वी फंक्शन था, अब नेगेटिव बन गया वी फंक्शन। और देखो ये दोनों क्या कर रहा है, किसके लिए, सी आर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस शोज दैट वी इज़ चेंज टू माइनस वी, हमने वी को माइनस वी से चेंज कर दिया। देन 4 और 5 आपके दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये 4 और 5 दोनों आपके पास क्या है, देखो 4 ये आपके पास ये है, और 5 जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखने के बाद मिली है, जो दोनों सेम है। तो क्या कह सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट रिमार्क आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन निकालने का क्या हुआ। आपके पास कोई भी कन्फॉर्मल मैपिंग दे रखी है, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, और आपके पास दे रखा है, आपने क्या लेते हो, Z इज इक्वल टू अल्फा प्लस में आइटा बीटा ले लिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश अल्फा प्लस में आइटा बीटा, मतलब जो भी पॉइंट दे रखा है आप एफ डैश जेड निकालेंगे, एफ डैश जेड का मॉडुलस। ठीक है, एफ डैश जेड का मॉडुलस, और जेड क्या आपका अल्फा प्लस में आइटा बीटा। और मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, उसका रूट। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कन्फॉर्मल मैपिंग दे रखी है आपकी, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एट किस पॉइंट पे, Z इज इक्वल टू अल्फा प्लस में आइटा बीटा। तो आर्ग्यूमेंट निकाला, थीटा निकाला। देखो हम नॉर्मली ऐसे ही तो निकालते, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, और एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई एक्स अल्फा, ऐसे निकालते हैं। ओके, अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मैपिंग किसका, Z इज इक्वल टू 2 प्लस में आइटा। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन कर दी, W इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। तो आपको क्या चाहिए, एफ डैश जेड चाहिए। ओके, तो आपने गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले रखी है, W इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। हम इसको क्या मानेंगे, एफ जेड मानेंगे। आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो 2Z आया। अब एफ डैश जेड की आपने क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी। इधर से आपके पास क्या है, इस इधर से वैल्यू डाल दी, तो आपके पास बन गया 4 प्लस में 2 आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन आपके पास क्या बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन में क्या लिखते हो, मॉडुलस ऑफ किसका, एफ डैश जेड का। तो एफ डैश जेड ये था, इसकी वैल्यू ये थी। तो मॉडुलस कैसे निकालो, कैसे बताया था, अल्फा का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। ओके, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन जो है वो 2√5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो आर्ग्यूमेंट निकालनी किसकी, एफ डैश जेड की निकालनी। तो क्या बताया था स्टूडेंट्स, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा डालोगे तो tan इनवर्स 1/2। ओके, थैंक यू सो मच।